आप अपने बिजनेस के बारे में क्या बोलते हैं, आप अपने बारे में क्या बोलते हैं, आप टीम के बारे में क्या बोलते हैं, है ना। आप जो है कस्टमर के बारे में क्या बोलते हैं, आपके दिमाग में नेगेटिव बातें ज्यादा आती हैं या पॉजिटिव बातें आती हैं, आप लोगों की खूबियों पे फोकस करते हैं या उनकी कमियों पे फोकस करते हैं। तो ये हम जब इस चीज को देखते हैं तो हम कैसा बोलते हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा विजुअलाइजेशन कैसा है, फ्यूचर का जो एक एस्पेक्ट है या फ्यूचर की जो चीजें हैं वो कैसी हैं, जब ये चीजें हम सोचते हैं या जब ये सब चीजें हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज निकल के आती है कि अ, व्यक्ति जो है अपने शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों की ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है कि जो व्यक्ति शब्दों की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेता है वो दुनिया में मतलब बड़े इतिहास बना देता है। शब्द में इतनी पावर होती है। और आप इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं आज हमारी जो करंट में जो गवर्नमेंट जो है सत्ता में है उसमें माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आप देखिए, उनकी पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स को आप देखिए, लोग उनसे कितना प्रभावित होते हैं। उनकी बोलने की जो कला है उसी कला को और बल पर उन्होंने जो है लोगों को जो है पूरी तरीके से कंबाइंड लेवल पे लिया हुआ है और बढ़िया तरीके से शासन को लेके चल रहे हैं। तो बोले हुए शब्दों की जो शक्ति होती है वो लीडर के लिए बहुत जरूरी होती है कि आप कैसा बोल रहे हैं, आपका अपलाइन आपसे बात कर रहा है तो आपकी क्या टोनिंग है, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप टीम के साथ में बात कर रहे हैं तो टीम के साथ में ट्यूनिंग क्या है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगली आती है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। इस बिजनेस में ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि लोग अपलाइन को तो मानते हैं लेकिन अपलाइन की नहीं मानते, सिस्टम को तो मानते हैं लेकिन सिस्टम की नहीं मानते। और जिन लोगों ने सबमिशन करके जैसे कोई टास्क दिया, किसी व्यक्ति को कोई टास्क दिया गया और उसने उस टास्क को पूरा किया, वही समर्पण कहलाता है। कि कोई भी अपलायन आपकी बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो बताता है कि आपको ये काम इस तरीके से करना है, उस तरीके से ही आपको करने की आवश्यकता होती है। तो पावर ऑफ सबमिशन बहुत बड़ा एक इसमें आप यहाँ बात करें तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो दिया जाता है वो दिया जाता है हनुमान जी का और भगवान श्री राम का। कि हनुमान जी को जब भी कोई आदेश मिला भगवान श्री प्रभु श्री राम की तरफ से तो उन्होंने उस हर बात को माना और उनको बस एक ही बात कहना आता था, जय श्री राम। तो ये पावर ऑफ सबमिशन, सिस्टम के प्रति समर्पण कर देना, मतलब उस चीज पे बिलीव करना कि ये चीज काम करेगी। जो सिस्टम ऑलरेडी हमारे मेंटर्स ने बनाया हुआ है और लगातार ये सिस्टम जो है अपडेटेड होता चला जा रहा है, अब लगातार अपने आप को ये ऑटोमेटिक अपडेशन पे है। तो अगर हम सिस्टम को फॉलो करके और टीम में सिस्टम को फॉलो करवाते हैं तो बहुत बड़ी सफलता ली जा सकती है। तीसरा है पावर ऑफ यूनिटी। आपकी टीम में जो यूनिटी होती है वो डिसाइड करती है कि आपकी टीम की ग्रोथ कैसी होगी। जब जूम मीटिंग की बात आती है तो आपकी टीम क्या ऐसी टीम है जो कि एक बार आपने मैसेज डाला तुरंत से आपके एक्शन में आ जाती है? क्या कोई भी काम करने के लिए बोला गया, कोई मिशन आया तो उस मिशन को एक तरीके से लेती है? तो जब हम पावर ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल करते हैं और टीम को यूनिटी बना के चलते हैं तो वो टीम बड़ी से बड़ी जो चीजें हैं वो भी बहुत छोटी होने हो जाती हैं टीम की शक्ति की वजह से। और नेटवर्क क्या है? नेटवर्क भी एक एग्जाम्पल है पावर ऑफ यूनिटी का। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग भी एक एग्जाम्पल है पावर ऑफ यूनिटी का। जहां अकेला आदमी अगर एक से मल्टीप्लाई करोगे, आप 100 बार अगर मल्टीप्लाई कर लो तो एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक आप करोगे तो आपको एक ही मिलेगा। लेकिन जहां आप डुप्लीकेशन 2 का कर देंगे, 3 का कर देंगे, 4 का कर देंगे, आप 10 का कर देंगे, आप 20 का कर देंगे, तो वो डुप्लीकेशन उतना ही तेजी से जो है आगे बढ़ेगा। अगर 2 का करेंगे तो डबल होगा, अगर आप 5 का करेंगे तो 5 गुना होगा, अगर आप जो है 10 का करेंगे तो 10 गुना होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस ग्रोथ को लेके चलना है और यूनिटी को किस तरीके से आपको मैनेज करना है, किस तरीके से अपनी टीम को यूनिटी बना के रखना है। और उसके लिए डेडिकेशन बहुत जरूरी है, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, उसके लिए एक एक्सप्रेशंस ऑफ योर वर्ड्स बहुत जरूरी है, आप कमिटमेंट कितना करते हैं ये बहुत जरूरी है। जब आप ये सब चीजों में खड़े उतरते हैं तो टीम एकदम यूनिटी में आ जाती है और जो आप करना चाहते हैं वो चीजें सफल होना शुरू हो जाती हैं और वो सब काम होना शुरू हो जाता है। अगला आता है सक्सेस पाथ, जिसमें कि सबसे पहले बताया गया धैर्य। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो सीखने का